कल तात्पर्य पूरा नहीं पढ़ा था। हाँ, तो कल जो है चर्चा किया था कि हमारा जन्म क्यों होता है बार बार, क्योंकि एक कारण तो है क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं, दूसरा हमारे पूर्व जन्मों का जो कुछ कर्म फल है जिसको भोगना बाकी है हमको, तो ये भी एक कारण है कि हमारे जन्म हो जाते हैं बहुत सारे। तो अब आज श्लोक पे चर्चा करेंगे ना। तो इस श्लोक में भगवान समझा रहे हमको, जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि। तो पहले ऊपर की जो लाइन है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च, इस पे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में जो तस्मात् अपरिहारे अर्थे जो शब्द है उस पर चर्चा करेंगे, और अंत में न तुम शोचितुम अर्हसि इस शब्द की चर्चा होगी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुवः मृत्यु, है ना। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित। जैसे कि क्या ध्रुव है, सूरज का पूर्व में उगना ध्रुव है, बदल नहीं सकते आप, हाँ। और सूरज का पश्चिम दिशा में अस्त होना नहीं बदल सकते। ऐसा कभी नहीं होएगा कि ना सूरज जो है उत्तर से उग गया है, संभव नहीं है। तो ये ध्रुव शब्द इस बात को बताता है कि जो कुछ चीज़ें हैं जो टल नहीं सकती, उनका होना निश्चित है ना। ध्रुव, इसलिए भगवान यहाँ पर ध्रुव शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना। जाता से मतलब उसका जन्म हुआ है, जाता से ही का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा। अच्छा, इससे कनेक्ट रहोगे भाई? ठीक है भाई, तो ये म्यूट कर देना भाई को, एक प्रभु जी और जो कनेक्टेड है ना। जी जी। तो यहाँ पर ये ही शब्द भगवान प्रयोग कर रहे हैं। भगवान है ना, कभी कभी कुछ खास बात बोलते हैं जोर देने के लिए ना, किसी चीज़ के ऊपर खास दबाव देने के लिए। जैसे एक श्लोक हमने पढ़ा था, हरेर नाम ही केवलम, है ना। तो इसमें रिपीटेशन भी है, और ही शब्द भी है, और केवल शब्द भी है। केवल मतलब कि उसके अलावा कुछ नहीं, तो ही शब्द यानी कि निश्चित रूप से यही उपाय है, तो वो और अधिक बल दे रहा है उस बात को। तो भगवान यहाँ पर ध्रुव शब्द तो प्रयोग कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं ऐसा हो ही गई, जिसने जन्म लिया जातक से ध्रुव मृत्यु, मृत्यु होएगा। फिर ही शब्द भगवान उस शब्द पे और अधिक जोर देने के लिए कि निश्चित रूप से जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु होएगा ही होगा, है ना। और क्या कह रहे हैं? च मतलब और, है ना। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये भी निश्चित है, इसको भी टाल नहीं सकते आप कि मृत्यु के बाद ध्रुवा जन्म होएगा ही होएगा जन्म। इसको कोई नहीं डाल सकता, हाँ। बस ये चीज भगवान पे लागू नहीं होती, है ना। क्यों नहीं होती? एक्चुअली इस श्लोक के अकॉर्डिंग लागू होती भी है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, है ना। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, लेकिन भगवान का तो जन्म
हो नहीं सकता, है ना। एक्चुअली ये जन्म और मृत्यु शब्द है ना, ये दोनों बकवास शब्द हैं एक तरफ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, है ना। जन्म और मृत्यु, वास्तव में जन्म और मृत्यु कोई खास चीज नहीं है ना। भगवत गीता के सिद्धांतों के अनुसार जन्म क्या है, नए कपड़े पहनना। मृत्यु क्या है, पुराने कपड़े उतारना। कोई नई चीज है? जन्म क्या है, नए कपड़े पहनना, और मृत्यु क्या है, पुराने कपड़े को छोड़ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये तू कपड़े उतारने के लिए कपड़े नए पुराने कपड़े बदल रहे हैं, कोई नए कपड़े, तू क्या सोच रहा है यार। ना तुम सोती हो तो तुम्हारा हस्ती। भगवान का तो प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचा है, या जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भी कहा जाता है अपीयरेंस डे एंड डिसअपीयरेंस डे। वो भी प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। हमारे लिए नहीं बोला जाएगा, बद्ध जीवों के लिए नहीं बोला जाएगा। बद्ध जीवों के लिए तो जन्म ही बोलना पड़ेगा आपको। क्यों बोलना पड़ेगा बद्ध लोगों के लिए जन्म? क्योंकि वो मजबूर हैं शरीर परिवर्तन के लिए। बताए ना क्यों मजबूर है? क्योंकि इच्छा है, दूसरा कर्मों के फल हैं, तो मजबूर है। इसलिए बद्ध जीवों के लिए जन्म सार्थक, जन्म शब्द ठीक है, लेकिन भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए जन्म शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। उनके लिए प्रयोग किया जाता है अपीयरेंस डे, और शरीर छोड़ने को क्या कहा जाता है? डिसअपीयरेंस डे, प्रकट होना और अप्रकट होना। और भगवान इस श्लोक के द्वारा अर्जुन को ये भी बोल रहे हैं कि देखो भैया, तुम अर्जुन ये सोच रहे हो इस समय कि तुम अपने इसलिए नहीं युद्ध कर रहे ना, तो क्योंकि तुम सोच रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे घर वाले बच जाएंगे, है ना। यही कारण है तुम्हारे युद्ध करने का, नहीं करने का, ये सोच रहे हो ना। लेकिन ये मत सोचो, इसीलिए भगवान ये श्लोक बोल रहा है। एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ेगा अर्जुन। अगर हो सकता है तो युद्ध ना करे, तो हो सकता है अभी युद्ध बंद हो जाए तो अभी नहीं मरेंगे, लेकिन एक ना एक दिन तो सभी को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ, भगवान के शुद्ध भक्त के अलावा, है ना। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति आसक्ति तो मोक्ष का द्वार खोल दिया है। ऐसा नहीं बोली किसी प्रकार आसक्ति नहीं रखना है, भगवान भक्तों के प्रति कोई आसक्ति छोड़ो, निरासक्त हो जाओ। ये मायावादी प्रिंसिपल है। मायावादी लोग कोई आसक्त नहीं होते, बड़े विरक्त होते हैं, लेकिन भक्त लोग विरक्त नहीं होते, भक्त लोग आसक्त होते हैं। भक्ति परंपरा नहीं है प्रभु, ये मायावादी परंपरा है। ये नास्तिकों का सिद्धांत है, ये निराकारवादियों का सिद्धांत है। विरक्त रहो और मुक्त हो जाओ। भक्त लोग क्या होते हैं? आसक्त रहो भगवान में और भगवान के तीव्र आसक्ति। इसलिए भक्ति बहुत अच्छी चीज है। इसमें बस आपको क्या करना है, हर चीज को डाइवर्ट करना है ना। हर चीज को डाइवर्ट करना है आपको। इसमें आसक्ति है आपकी पर संसार से, उसको भगवान में लगाओ। विषयों में आसक्ति है, भगवान में लगाओ। बहुत अच्छा खाना है, पहले भोग लगाओ भगवान को, फिर प्रसाद रूप में जो खाना है खाओ, है ना। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान हम सबको ये बता देना चाहते हैं कि संसार में अपने संबंधियों के प्रति आसक्त होने से कोई फायदा नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन आप भी शरीर छोड़ोगे और वो लोग को भी शरीर छोड़ना ही है। अब यहाँ पर एक हम भक्त और अभक्त के बीच का अंतर देखेंगे। तो जो भगवान के भक्त होते हैं और जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं,
उनके सामने उनने जब मृत्यु की स्थिति उपस्थित हो जाती है तब उनके व्यवहार में कितना अंतर होता है, इसकी चर्चा करेंगे। जैसे जब कंस था, है ना, ये कंस जो था, इसकी भविष्यवाणी हुई थी। पहले सिस्टम अच्छा था प्रभु, है कि नहीं? फिर मान लो कि गजेंद्र बाबू जी 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, बोले ऐसे कोई भविष्यवाणी हो जाए तो बढ़िया रहे ना। तो दीपक बाबू जी 15 दिन बाद आपकी आकाशवाणी हो रही है कि आपकी मृत्यु होगी, तो बोले बढ़िया बाबू जी, हरि बोल, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो ऐसे कंस की जो है भविष्यवाणी हो गई थी कि आपकी मृत्यु होगी, आपकी बहन का 8वां लड़का आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। दिमाग खराब हो गया उसको, अपनी बहन की चोटी को पकड़ के बिल्कुल गर्दन पकड़ ली थी और तलवार निकाल के मारने वाला था। इतना खतरनाक असुर था। अपने पापा को अंदर डाल दिया उसने यार जेल में। इसलिए जो राक्षस स्वभाव के होते हैं वो किसी के नहीं होते, लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसा राक्षसी आसुरीम चेवा प्रकृतिम मोहिनीम सीता। जिनकी राक्षसी और आसुरी प्रकृति होती है ना, उनकी आशाएं बेकार है, उनसे आशा करना भी बेकार है। मोह आशा बेकार है, उनसे आशा भी मत करो और उनसे आशाएं लगाओ भी मत, और उनके लिए आशा भी मत करो कि बहुत अच्छा कर देंगे आपके लिए। मोग कर्माणु, उनके कर्म बेकार होने ही है। कंस जैसे जो हिरण्यकश्यप और कंस स्वभाव के जो लोग होते हैं उनके लिए कहते हैं मोग कर्माणु, मतलब उनके कर्म बेकार है और उनके लिए आप कर्म करोगे भी तो भी बेकार है वो। लेकिन अमोघ अलग होता है, मोग और अमोघ, अमोघ लफ्ज हुए हैं। मोग मतलब बेकार और अमोघ मतलब जो बेकार नहीं है। तो मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान, उनका ज्ञान बकवास है। आपको पता है हिरण्यकश्यप महाराज जब हिरण्याक्ष की डेथ हुई थी तब बहुत भयंकर लेक्चर दिया था उन्होंने भगवत गीता पे। भगवत गीता नहीं तो हिरण्यकश्यप गीता है। अरे क्या शोक करते हो, शरीर तो आना है जाना है ना, ये सब ऐसे लेक्चर दे रहे थे। तो इनका जो ज्ञान है ना, राक्षसी और आसुरी स्वभाव के लोगों का ज्ञान एकदम बकवास है प्रभु जी। तो मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसा, बिल्कुल उनकी चेतना बकवास है। बोले क्यों? राक्षसी आसुरीम चेव, तो क्या प्रभु सारे लोग ऐसे ही होते हैं क्या? नहीं। महात्मनस्तु माम पार्थ, नेक्स्ट श्लोक भगवान तुरंत बोल दिया, अर्जुन डाउट ना कर जाए कि सारे ऐसे हैं क्या। महात्मनस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। नहीं अर्जुन, सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ महान आत्मा होते हैं। महात्मनस तू, ये तू शब्द का महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर। तू मतलब लेकिन, अर्जुन डाउट मत करो। महात्मनस तू मतलब लेकिन, जो महात्मा प्रकृति के लोग होते हैं वो, कि भगवान ये जो राक्षस लोग होते हैं राक्षसी आसुरी प्रकृति के होते हैं, तो भक्त लोग देवी प्रकृति दिव्य प्रकृति के होते हैं। और क्या करते हैं? भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य भाव से भजन में लगे हैं। भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा, जानते हैं। क्या जानते हैं वो? भूतादि अव्ययम, मेरे बारे में जानते हैं।
तो यहाँ पर भक्त और अभक्त का अंतर हो रहा है। ये दोनों श्लोक भक्त और अभक्त की जो डिफरेंट नेचर है, इन दोनों को प्रकट कर देते हैं दो श्लोक। तो जब कंस को पता लगा कि देवकी का 8वां लड़का मुझे मार देगा, तो कंस तुरंत मारने वाले थे अपनी बहन को, क्योंकि वो किसी के नहीं है। इसलिए राक्षसी और आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों को अभी तुरंत त्याग दो, इसी में भलाई है। उनसे संबंध जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, आपकी आशाएं बेकार हो जाएंगी। हो सकता है आपको ही मारने के लिए तुल जाए हो, जैसे कंस महाराज कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु महाराज अपने बेटे का गला काट देना डाल रहे थे, तो इनका कोई फायदा नहीं है कोई। ना तो इनसे आशाएं लगाओ, ना इनके लिए कोई कर्म करो, और ना इनसे कोई ज्ञान की बात लो। कई बार हम लोग गाइडेंस लेते हैं, प्रभु जी आप बताइए, सिर्फ गाइडेंस सिर्फ भक्तों से लेना चाहिए और किसी से नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो दिव्य प्रकृति के आश्रय में है। देवीम प्रकृतिम आश्रिता, दिव्य प्रकृति के अंडर में है। वो आपको सिर्फ ऐसा, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको बस इस जीवन में सुखी रहो इसके बारे में बता देंगे, क्योंकि ना तो उनको अगले जीवन में भरोसा भी नहीं है, ना अगले जीवन को सुधारने के लिए वो कर्म भी करते हैं, है ना। और भक्त लोग जो होते हैं वो तो इस जीवन की ज़्यादा चिंता करते भी, लेकिन कभी कभी नहीं भी करते। ज़्यादा चिंता उनको इस जीवन के बाद की है। ये शरीर छूटेगा, जब मृत्यु होगी उसके बाद जो शरीर मिलेगा, उस शरीर में मेरा क्या होएगा। तो मुझे अभी इतने अच्छे कर्म कर लेने हैं, भक्ति, शुद्ध भक्ति कर लेनी है, ताकि जो मेरा पिछला जितना भी जो मेरे कर्मों के फल हैं वो शुद्ध भक्ति के प्रभाव से उनका बीज ही जल जाए, तो मेरा नेक्स्ट जन्म होएगा नहीं। और बस ये जन्म बचा, उसके प्रारब्ध कर लो, फटाफट निकल लो इधर। तो वसुदेव जी कंस को समझाते हैं, क्या कहते हैं? मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सह जायते। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं वसुदेव जी कंस को। जन्म मृत्यु जन्म वताम वीर देहेन सह जायते, कि भैया कंस, मृत्यु जो होती है वो जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं है मृत्यु अलग से आती है, नहीं। सहज आयते, मृत्यु जन्मवताम, जन्म के साथ ही हो जाती है। यानी कि हम लोग जितने बैठे ना, एक दिन से ही छोड़ना है हमको। तैयारी है? तो वसुदेव जी हमें ये बता रहे हैं कि आप अभी दिख रहे हो ना, अभी कल कुछ दिनों बाद नहीं दिखोगे आप, मतलब ये शरीर खत्म। क्यों? ये शरीर का ये स्वभाव। तो कंस को समझा रहे हैं। और कंस क्या सोच रहे हैं? जैसे इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, सेम बात को वसुदेव जी बता रहे हैं, थोड़ा सा वे अलग है लेकिन बात सेम है। भगवान कह रहे हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होने वाली है, और यहाँ पर वसुदेव जी कंस को बता रहे हैं कि मृत्यु तो जन्म होते ही उत्पन्न हो जाती है। ये और करीब ला रहे हैं अंडरस्टैंडिंग को कि मृत्यु जिस समय आपका जन्म हुआ ना, इसलिए ज़्यादा हैप्पी बर्थडे मत मनाया करो। जिस दिन को हैप्पी बर्थडे बोले हैप्पी बर्थडे मना दो। जन्म हुआ है, मरण भी होएगा, लिखा के लाया हम लोग मरण। इसलिए इस मरणशील शरीर के लिए ज्यादा परेशान मत हो, इसको होना ही खत्म है एक दिन।
अब कंस महाराज क्या सोच रहे हैं कि अगर मैंने देवकी को मार दिया है ना, तो बच गया मैं मृत्यु से। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी क्या हुई है, देवकी का 8वां लड़का तुझे मारेगा, और मैंने देवकी को निपटा दिया तो मैं बच गया। ये उसकी गलतफहमी है। यही बात वसुदेव जी समझा रहे हैं कंस को, ये तेरा ये सोचना गलत है कंस। क्या बोल्ड व्यक्ति है क्या। जिस समय कंस तेरा जन्म हुआ था ना, उस समय तेरी मृत्यु का भी जन्म हो चुका था। ऐसे ही हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग जिएंगे हजारों साल, साल के दिन में 50,000 क्या है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000 क्या है, 50 लाख। बड़ा खतरनाक जगत है ये, बड़ा डरावना जगत है प्रभु जी। भगवान की बातें डरा रही है हमको। सोचिए भगवान क्या बोल रहे हैं, भैया खत्म हो जाएगा एक दिन सब कुछ तुम्हारा। इसलिए ना तो कुछ प्राप्त होने पर ज्यादा सुखी हो, ना कुछ प्राप्त नहीं होने पर ज्यादा दुखी हो। बोले क्यों? क्योंकि जितनी भी प्राप्त हुई भली वस्तुएं वो सब यहाँ रह जाएंगी, और जो प्राप्त नहीं हुई वो भी यहाँ रह जाएंगी। इसके लिए तू रो रहा है कि जो प्राप्त नहीं हुई वो भी यहाँ रह जानी है, और जो प्राप्त होनी है वो भी रह जानी है, और जिसके लिए तू प्राप्त करना चाह रहा है ये शरीर, वो भी यहाँ रह जाना है। तो फिर क्यों चिंता करना? कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास। हाँ, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है यहाँ पर। क्या बताई जा रही है? वसुदेव जी कंस को ये बता रहे हैं कि शरीर की मृत्यु शरीर के जन्म के साथ निश्चित हो जाती है, ताकि कंस देवकी की हत्या के पाप से बच जाए, है ना। तो वसुदेव जी तो क्यों बता रहे हैं कंस को? ताकि कंस जो है देवकी की हत्या ना करे। मतलब वसुदेव जी कोई आसक्ति नहीं है गिरी कि भैया वसुदेव जी की पता नहीं कोई 18 पत्नियां थी, 14 पत्नियां, 18 पत्नियां कुछ थी, समय रखते इतना विवाह होते थे। और श्री तो ये बात तो क्या है, कंस तो वसुदेव जी कंस को ये बात इसलिए बता रहे हैं कि कंस देवकी की हत्या के पाप से बच जाए। तो कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को क्यों बता रहे हैं ये बात, सेम बात? क्योंकि कृष्ण भी अर्जुन को पाप से बचाना चाह रहे हैं। कैसा पाप? अपने कर्तव्य पालन न करने का जो पाप लगेगा अर्जुन को, उससे कृष्ण बचाना चाह रहे हैं अर्जुन। तो भगवान और भगवान के भक्त हमेशा भलाई करते हैं, और दोनों एक ही बात बोलते हैं। जो बात वसुदेव जी बोल रहे हैं वही बात कृष्ण बोल रहे हैं। वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू भी पाप मत कर भैया, तेरा कर्तव्य क्षत्रिय के नाते तुझे युद्ध करना ही होगा, नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अब कुछ ऐसे भविष्यवाणी जिसमें तो एक तो कंस का पता लग गया, राक्षसी आसुरीम चेवा प्रकृति मोहिनीम सीता। तो एक तो कंस तो क्या है, जब मृत्यु नजदीक आती है तो मृत्यु से बचने का प्रयास करते हैं, और भगवान के भक्त को जब पता लग जाता है कि मृत्यु आ रही है तो मृत्यु से बचने का प्रयास नहीं करते। जैसे परीक्षित महाराज,
जैसे परीक्षित महाराज, तो शमीक मुनि के पुत्र थे श्रृंगी, क्या नाम था, शमीक मुनि के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने जाने अनजाने अपने पिता का अपमान समझकर परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7 दिन बाद तक्षक नाम का जो सांप है वो तुम्हारी हत्या करेगा। बल्कि कंस के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। वसुदेव जी ये समझा रहे थे कि ढंग से सुनो, रिकॉर्डिंग करके सुनाया होगा, रिकॉर्डिंग मशीन होगी उनके पास। क्या भविष्यवाणी थी? ये भविष्यवाणी नहीं थी कि देवकी तेरी हत्या करेगी, ये थोड़ी ना भविष्यवाणी थी। तो तू देवकी को क्यों मार रहा है? हाँ यार भैया, बात तो सही, बुद्धिमानी वाली बात। अब देखो वसुदेव जी का इतनी कठिन परिस्थिति में भी क्या बुद्धिमता है, इससे पता लगता है कि भगवान के भक्त किसी भी चीज से आसक्त नहीं, क्योंकि जब आप आसक्त होगे तो सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाश हो प्रणश्यति। जब भी कोई व्यक्ति आसक्त होता है ना अपनी पत्नी से या अपने खुद से भी, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए बोलते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन विनाश काल में बुद्धि विपरीत नहीं हो रही है, ये है वसुदेव जी। इसलिए तो कृष्ण ने चुना है उनको अपने पापा के रूप में। तो बोले आप मेरे पापा बनिए, है ना। हाँ, तो बिगाड़ा तो देवकी ने नहीं है, और देवकी का भी 8वां लड़का तेरे इतना करेगा, पहला लड़का भी नहीं करेगा। यार इससे क्यों परेशान हो रहा है? तो हाँ भैया, तो दोनों को जेल में डाल दिया। अब यहां पर उससे खतरनाक स्थिति थी परीक्षित महाराज के सामने, कंस से ज्यादा खतरनाक थी, और बोले सिर्फ 7 दिन में खत्म कर देगा तुमको। डेंजरस, कंस से ज्यादा खतरनाक स्थिति है। फिर भी भगवान के भक्त परीक्षित महाराज अपने मन से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उनको बता था ये बात कि मरण तक दिन सभी का होना है, और मैं तो भाग्यशाली हूं कि मुझे पता लग गया कि मेरा मरण 7 दिन बाद है। तो उन्होंने तक्षक को मारने के लिए कुछ नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं करवाया, बल्कि मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। क्या बात है। और एक असुर था, सुनान था शंबरासुर, नाम सुना है? कौन था? हाँ, शंबरासुर। तो शंबरासुर को भविष्यवाणी की थी कि कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न के हाथों उसकी मृत्यु होगी। इस सिस्टम पहले अच्छा था, भविष्यवाणी हो जाती थी। तो प्रद्युम्न ने उनको पैदा होते ही उसका अपहरण कर लिया, वही। लेकिन परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं किया, देख लो आप। ये बात सुनने में कितनी इजी लगती है ना, अपहरण नहीं किया और उन्होंने विरोध भी नहीं किया। हमारे साथ होता नहीं ना, इसलिए को पता नहीं है कि सबसे भयंकर डर व्यक्ति को मृत्यु से लगता है, और बता भी दिया हुआ यही मारेगा तेरे को, फिर भी उनको कोई डर नहीं है। तो इस शंबरासुर ने क्या करा, प्रद्युम्न को अपहरण करके समुद्र में फेंक दिया। फिर समुद्र वो एक मछली को खा गई, छोटी मछली भी छोटी मछली को बड़ी मछली खा गई। फिर उसको लाया गया, शंबरासुर की किचन में लाया गया, मांसाहारी था। तो वहां उसको पहले बड़ी मछली का पेट फड़ा गया, उसमें छोटी मछली निकली। छोटी मछली का पेट फड़ा तो उसमें से प्रद्युम्न निकले, और वो प्रद्युम्न वहीं पले बड़े हुए, और बाद में शंबरासुर का समय आने पर वध कर दिया। द्रोणाचार्य भी वैसे ही थे। जब उनको मृत्यु के बाद पता लगी, इवन यज्ञ किया गया स्पेशल द्रुपद महाराज के द्वारा कि एक यज्ञ करो जो द्रोणाचार्य का वध करे। दृष्टद्युम्न पैदा हो गया, और दृष्टद्युम्न मारने के लिए तैयार था
क्या इनकी चेतना है प्रभु जी? सामने मारने वाला व्यक्ति सामने आपको आया है। हाँ? जो आपकी हत्या करेगा, ये सभी लोग जानते हैं, और आपको उसको ट्रेनिंग देनी है। क्या महान होंगे वो जी लोग। कर नहीं सकते वो जी। अगर आप इसको अपने ऊपर लेके देखोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि क्या हुआ था द्रोणाचार्य के साथ। मतलब धृष्टद्युम्न को भेजा गया कि जाओ द्रोणाचार्य से शिक्षा लो धनुर्विद्या की, और द्रोणाचार्य को सिखाना है जो उसको मारेगा बाद में। फिर भी सिखाया, और कोई ऐसा प्लानिंग नहीं किया इसको आने दो देर में मार। हाँ, हमें सिखाओ बेटा, आ जाओ, बाद में रात में देर वेट देके निपटा दो। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था द्रोणाचार्य जी का। तो देख लीजिए गुरु जी, एक भगवान के भक्तों का स्वभाव और जो भगवान के भक्त नहीं है उनका स्वभाव। तो हमें डिसाइड करना है हमें क्या बनना है। भगवान के भक्त बनना है या भगवान का भक्त नहीं बनना है, ये हमें डिसाइड करना है। अब ये सिद्धांत भगवान यहाँ प्रस्तुत कर क्यों रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात ये कि भगवान कह रहे हैं इसका हमारे से क्या संबंध है, या मानव समाज से क्या संबंध है इस श्लोक का, कि जातस्य से ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च। इस सिद्धांत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूज्य मानव समाज के लिए। क्योंकि वैसे हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज श्लोक आया तो इसकी चर्चा करना अनिवार्य है कि ज्यादातर लोग पाप इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अगले जीवन पर भरोसा नहीं है। आप किसी को पूछो भाई पाप क्या, स्वर्ग वरग कुछ नहीं होता, स्वर्ग सब जीना या मरना, या स्वर्ग नरक सब यहीं। ये है नास्तिक सिद्धांत, या उन लोगों का सिद्धांत जो कहते हैं कि अगले इस जीवन के बाद जीवन ही नहीं होता है। लेकिन भगवान साहब कह रहे हैं जन्म हो रहा है, मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद जन्म भी होएगा। तो सिर्फ इतने से सिद्धांत को अगर आप बचपन में पढ़ा दो किसी को, उसके दिमाग में बिठा दोगे बेटा अच्छे कर्म कर, नहीं तो मरने के बाद जो रोना पड़ेगा तेरे को। एक प्रभु जी तो इतना लिखते हैं कि सबसे खतरनाक बात यह है कि अगले जीवन में कुछ नहीं है, जीवन ही नहीं होता है जीवन के बाद। सबसे खतरनाक जहरीली चीज है इस संसार में, तब वो ये है जो पाप करवाती है लोगों से। जातक से ही ध्रुवम मृत्यु, इसलिए भगवान जोर देके बोल रहे हैं, ध्रुव शब्द बोल रहे हैं, ही शब्द के बोल रहे हैं। अटल है, ध्रुव है, होगा ही होगा। आप देखिए इससे पहले के श्लोक में भगवान ने ध्रुव शब्द प्रयोग नहीं किया। ध्रुव शब्द भगवान प्रयोग नहीं करे। अटल सत्य है, टाला नहीं जा सकता, होगा मृत्यु, फिर जन्म भी होगा तेरा। इसलिए ऐसे कर्म कर अर्जुन कि अगला जीवन सुधरे। हमको ऐसे कर्म करने हैं कि अगला जीवन सुधरे। ऐसा नहीं है बस भेड़ चाल चल रहे हैं, कोई भक्ति नहीं करा तो मैं भी नहीं करूं। नहीं प्रभु जी, आपको करना होगा ताकि आपके आगे आने वाली पीढ़ी करे। ये लोग तो कभी कोरोना वोरोना आती तो निपटा देती इनको। बोले कोरोना दो ही लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, एक तो बूढ़े लोग और नए लोग, दोनों काम के नहीं है, इसलिए प्रकृति दोनों को निपटा दी। बोले बूढ़े लोग भी किसी काम में नहीं है, ना भक्ति उक्ति कुछ करते नहीं, सारे बूढ़े ऐसे घूमते रहते हैं, और नए लोग वही बेकार संतान है तो उनको भी निपटाओ, है ना। तो हमारी जो यंग जनरेशन है इसका कर्तव्य है कि वो उनके साथ की जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी उसके लिए कुछ सोचो, नहीं तो जी नहीं पाओगे।
आपका बच्चा आप मोबाइल निकाल के कुछ भी चलाएगा, आप रोक सकते हो क्या? खुद नहीं सुधरोगे ना तो अपने बच्चों को नहीं सुधार सकते, नेक्स्ट पीढ़ी को नहीं सुधार सकते। ये छोटे मोटे कागज के नोटों के लिए जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। इसलिए पहले के लोग तो कहते थे पैसा हाथ का मेल है, तो मेल के लिए परेशान हो रहा है तू। अरे क्या बोलते थे पहले के लोग, मतलब ओल्ड इज गोल्ड, कि पैसा क्या है? हाथ का मेल है, मतलब बेकार चीज। पहले महाराज सुना रहे थे, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट एंड मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। बस हमारा हमेशा इस बात को कहते हैं कि बेटा चरित्र चला गया ना तेरा, सब चला गया तेरा। ये पहली कहावत है। तो इसी को हमको करना है, कम से कम भक्तों के समाज में, है ना। इसलिए इन श्लोकों को बार बार पढ़ते रहना चाहिए। पूरी देखो हम लोग सब अज्ञान में, ये बात परफेक्ट है, ये बात 100% परफेक्ट है कि हम लोग माया मुग्ध जीव नहीं होते, स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवे रे कृपा के लिए दीते वेद पुराण। हमको वेद पुराण दिए गए क्योंकि हम लोग अज्ञान में अभी, और अज्ञान में रहकर अज्ञान जैसे जीवन बिताएंगे। इसलिए वेद पुराण पढ़ो, ताकि उन वेद पुराणों से पता लगेगा तुमको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए भगवान जोर देके बोल रहे हैं, भूवः होएगा ही होएगा। अगले जीवन के लिए सोचो ही सोचो तुम, ये जीवन खत्म हो गया नहीं, अगला जीवन भी है। फिर 2 शब्दों के ऊपर और चर्चा करूंगा, आपका 10-15 मिनट का समय और लूंगा मैं। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे और ना तुम शोचितुम अर्हति, ये 2 शब्द और भगवान ने प्रयोग किए। इनका क्या अर्थ है? तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, तस्मात् हमने एक बार चर्चा किया था। तस्मात् मतलब कंक्लूजन, कंक्लूजन दे रहे हैं। मतलब भगवान ने 13 नंबर श्लोक से लेकर 25 नंबर श्लोक तक, और आज हम लोग 26वां है 27वां 27 नंबर पढ़ रहे हैं हम। तो भगवान अर्जुन को कंक्लूजन दे रहे हैं, भैया अर्जुन तस्मात्, तस्मात् मतलब इसलिए, ना त्वम शोचितुम, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, ना त्वम शोचितुम अर्हसि। अपरिहार्य समझ तो, अपरिहार्य का मतलब ही वही है, अटल सत्य जो होगा ही होगा, तू टाल नहीं सकता उसको। अपरिहार्य, जैसे अपरिहार्य क्या है? भगवान ये कह रहे हैं कि उनका मृत्यु तो होने ही वाला है, तो फिर तू चिंता क्यों कर रहा है? आज नहीं तो कल मरेंगे ही, तू भी मरेगा, वही मरेंगे, तो मरने के बाद की ज्यादा सोचना यार। तूने जन्म तो ले लिया, अब तो मरना पक्का है तेरा, तैयारी करने लग जा तू। अब जैसे मान लो कि आप डिग्री कंप्लीट होते ही जॉब के लिए तैयारी करने लग जाते हो ना, बोले एक जीवन खत्म होने वाला, भैया नेक्स्ट जीवन की तैयारी करो। वैसे ही आपका जन्म चालू हो चुका है, आपको तैयारी करनी चाहिए अगले जन्म के लिए। बोले ये तो खत्म होने ही वाला है, जैसे फाइनल में जो आदमी पहुंच गया है, वो 1 साल में पढ़ता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है 1 साल में। अब 1 साल बाद क्या करूंगा यार, क्या हो गया मेरा, चिंतित हो जाता है। वैसी चिंता लानी पड़ेगी आपको, ऐसी चिंता लानी पड़ेगी, तब जाके भक्ति कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो सकता। यही बात भगवान कह रहे हैं, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे। ये तो निश्चित है अर्जुन, इसके पीछे क्यों रोता है? और दूसरा अपरिहार्य का अर्थ समझाते हैं कि ये मेरी इच्छा है कि युद्ध हो अर्जुन, और जो मैं इच्छा करता हूं वो होना है। सीधा बता देते हैं भगवान, ये मेरी इच्छा है, कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, कि युद्ध होएगा तो होएगा, इतने लोग मरेंगे तो मरेंगे, तू युद्ध कर मत कर, लेकिन तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा।
और मैं नहीं चाहता कि तू पाप कर। तो भगवान की इच्छा कोई नहीं डाल सकता। जो होना है, हिरण्यकशिपु को मारना था, मारा गया। 100 कंडीशन रख दी होंगी, ऐसे नहीं मरूंगा, वैसे नहीं मरूंगा। भगवान को मारना था तो मार ही दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि मैं हिरण्यकशिपु को मारूं, तो बच नहीं सकता है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि यार मैं बोल रहा हूं कि ये जो होएगा, तो फिर तू ज्यादा क्यों सोच रहा है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अगले श्लोक में, अगली लाइन में, ना तुम सोची तुम अर्हसी, तू योग्य नहीं है चिंता करने के लिए। अर्हसी मतलब क्वालिफाइड, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू थिंक अबाउट एनीथिंग। एक्चुअली हम लोग किसी भी तरह से कोई चीज के लायक नहीं है। ज्यादा इतना भेजा बच्ची नहीं करना चाहिए संसार में रहकर कि एक तो माया जगत में रह रहे हो, या माया का राज चलता है, तुम्हारा राज चलता नहीं है। ऊपर से कर्मों के बंधन इतने ज्यादा हैं, ऊपर से दुखाले जगत में पड़े हो, ऊपर से कलयुग में जी रहे हो, फिर भी अपने लिए चिंतित नहीं हो। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से बोल रहे हैं कि तू इतना क्यों सोच रहा है यार अपने बारे में। उसके बारे में सोच जो सोचने लायक चीज है ना। और एक भक्त तो और एक चीज बताते हैं कि सोचने और शोक करने वाली क्या चीज है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू शोक मत कर, ना तुम सोची तुम अर्हसी, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि यार मैं हूं तेरे साथ, भी तू शोक कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, मैं तेरे साथ हूं। आपको भगवान मिल जाए फिर प्रॉब्लम है आपको? सोच के देखो एक बार, कोई शोक करोगे, कोई चिंता करोगे, कोई टेंशन करोगे? कोई टेंशन, नो प्रॉब्लम। तो भगवान कह रहे हैं यार अर्जुन मैं तेरे साथ हूं, फिर भी तुझे को शोक हो रहा है। ये बड़ा आश्चर्य है। भगवान को आश्चर्य हो रहा है, भाई ऐसे क्यों कर रहा है। तो हमारे साथ भी भगवान है, कहाँ रहते हैं? हृदय नरसिंगा बहिर नरसिंगा, नरसिंहमादिम शरणम प्रपदे। कि भगवान आप बाहर भी हो अंदर भी हो, फिर भी मैं आपकी शरण नहीं ले रहा हूं। और दूसरी बात, भगवान एक चीज याद दिला रहे हैं उनको, पिछले जन्म की घटना अर्जुन को। तो जानते हो अर्जुन, पिछले जन्म में मैं नारायण था और तुम नर थे, नर नारायण ऋषि, है ना। तो नर ऋषि ने बहुत अच्छी तपस्या करी और भगवान नारायण ने कहा कि भैया नर, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, वरदान मांगो। तो नर ऋषि कहते हैं कि भगवान आप मुझसे खुश होना, संतुष्ट होना, यही तो मुझे चाहिए था। क्या प्रार्थना है यार भक्तों की यार। वो मतलब उनको खुद के लिए कुछ नहीं किया। हे भगवान आप मुझसे खुश हो जाओ, आप मुझसे संतुष्ट हो जाएं, यही तो मैं चाहता हूं। और आप हो गए ना, यही तो वर है, यही तो वरदान मिलना चाहिए जीवात्मा को, लेकिन यही तो हम वरदान कमा नहीं पाते। कि भगवान आपको भी, मैं कभी कभी ना भगवान नरसिंह देव को देखता हूँ, तो भगवान नरसिंह देव जो प्रहलाद को गले लगा रहे थे ना, इतना आनंदित और इतना संतुष्ट हो रहे थे भगवान नरसिंह देव। इतना मैं सोचता हूँ कि भगवान हम शायद कभी आपको ऐसे संतुष्ट कर पाए, शायद ही कभी।
इतने शरणागत था प्रहलाद कि उसको भगवान गले लगा कि इतना, महाराज वैष्णव महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि जब प्रहलाद छोटे प्रहलाद को जब भगवान नरसिंह ने गले लगाया ना, तो उनको ईर्ष्या होने लगी प्रहलाद से कि इसको कितना आनंद आ रहा है यार, इतना आनंद तो मुझे भी नहीं आ रहा। उनके आनंद से आनंदित हो रहे भगवान। तो भगवान ने सोचा मुझे भी मम्मी पापा चाहिए, अब मुझे भी बेटा बनना है। इसको इतना आनंद कैसे आ रहा है प्रहलाद, इतना कैसे सुखी हो रहा है। फिर भी नारायण ऋषि ने कहा नहीं, फिर भी तू वरदान मांग मुझसे। तब इतना जब फोर्स किया, तब नर ऋषि ने कहा कि प्रभु अगले जन्म में ना आप मेरे सारथी बन जाना। तो पता नहीं क्या देखा उन्होंने। तो भगवान इस श्लोक, ये जो श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से भगवान पिछले जन्म की घटना को याद दिला रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन पिछले जन्म में तू नर था, मैं नारायण था, तूने मांगा था कि मैं तेरा सारथी बनूं, मैं सारथी बन भी गया हूं और मैं तेरे साथ खड़ा हूं, फिर भी तू चिंतित है, दुखी है, शोक कर रहा है, ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? तो भगवान कह रहे हैं ना तुम शोचितुम अर्हसि, कि तू शोक करने लायक। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न प्रभु जी? जय। सारे शोक दूर हो गए क्या? क्यों? ठीक हो गया? लाए उमंग जी कब लाए? मुझे आज्ञा दीजिए। जय जगन्नाथ लेफ्ट। अरे क्या हुआ अपने काम का?